आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं दो गाड़ियों के बीच में। एक रहने वाली है मारुति की ओर से आने वाली स्विफ्ट और दूसरी रहने वाली है टाटा की ओर से आने वाली टियागो। इन दोनों गाड़ियों का प्राइस क्या पड़ने वाला है एक्स शोरूम में और ऑन रोड में। इन दोनों गाड़ियों में हमें इंजन ऑप्शन कौन से मिल जाते हैं, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी हमें अच्छी खासी रीसेल वैल्यू दे सकती है, कौन सी गाड़ी में ज्यादा माइलेज मिलेगी, कौन सी गाड़ी हमारे लिए सेफ्टी में ज्यादा अच्छी है, इन सभी पहलुओं पर बात की जाएगी। और फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, कौन सी गाड़ी आपके बजट में फिट बैठ रही है, ताकि हमें ज्यादा खर्चा भी ना करना पड़े, ईएमआई का बोझ भी हमारे सिर पर ना पड़े और एक बेस्ट कार भी हमें मिल जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा, ताकि कल को हम जो भी कंपैरिजन तैयार करें आपके बीच सबसे पहले जरूर पहुंचे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाइयों की प्राइसिंग क्या शुरू हो जाती है। तो टाटा टियागो जो है वो अभी सबसे सस्ते दामों पर मिल जाएगी आपको। इसका जो XE वेरिएंट आता है जो कि बेस मॉडल है वो 4,60,000 रुपए के करीब आपके लिए शुरू हो जाता है और ऑन रोड जो है वो जाता है करीबन 5.5 लाख रुपए में। तो वही अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट का, तो स्विफ्ट जो है वो 5,80,000 रुपए से एक्स शोरूम में शुरू होती है और ऑन रोड इसका प्राइस जाते जाते 6,85,000 को भी टच कर देता है। तो प्राइसिंग को लेकर बात करें तो मेरे ख्याल से टाटा टियागो आपके अंडर बजट में आ जाएगी। वही नहीं तो आपको स्विफ्ट के लिए 1 लाख या 1,20,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंजन ऑप्शन को लेकर, तो इंजन ऑप्शन दोनों में ही आपको 1.2 लीटर के मिलेंगे। और वही अगर हम बात करते हैं टाटा टियागो में, तो उसमें आपको रिवोल्यूशन का पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जबकि मारुति की स्विफ्ट में आपको Z सीरीज का पेट्रोल इंजन मिल रहा है 3 सिलेंडर के साथ में। वही अगर हम बात करते हैं पावर की, तो 85 bhp की पावर आपको टाटा टियागो निकाल कर देगी और 80.5 की जो bhp पावर है वो आपको स्विफ्ट में मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क के मामले में भी टाटा टियागो थोड़ी ज्यादा बेहतर है। वो 113 Nm का टॉर्क आपको देगी, जबकि 111.7 Nm का टॉर्क आपको सिर्फ स्विफ्ट में मिल जाएगा। उसके बाद जब बात आती है मुद्दे की कि माइलेज किसकी ज्यादा बेहतर है, तो माइलेज को लेकर भाइयों यहाँ पर बताया गया है कि जो मारुति की स्विफ्ट है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको 24 से 25 की माइलेज आराम से दे सकती है अगर हम हाईवे पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं। वही सिटी में ये 16 से 17 या 18 की माइलेज आपको दे सकती है। इसके अलावा टाटा टियागो की जो माइलेज है वो 19.01 की क्लेम की गई है। तो मानकर चलिए कि 14 से 15 आपको सिटी में और 18 से 19-20 के करीब आपको हाईवे पे दे सकती है। अब बात आती है सेफ्टी की, तो सेफ्टी के मामले में देखिए टाटा टियागो थोड़ी ज्यादा बेहतर है। वो वैसे भी टाटा जो है वो ब्रांड जाना ही जाता है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए। ये कोई भी बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ये 4 स्टार की ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग भी लेकर आती है। जबकि अगर हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की, तो ये जो है दिन प्रतिदिन अपनी गाड़ियों का जो वेट है वो कम करते जा रहे हैं। किस लिए? ताकि आपको बेहतरीन माइलेज दे सके। तो माइलेज को ज्यादा देने के चक्कर में ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के साथ खिलवाड़ तो जरूर कर रहा है मारुति, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। और इसका बस ये फायदा है कि आपको माइलेज ज्यादा मिल जाती है और कुछ नहीं है। वही सेफ्टी के मायने में बात करें तो ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग तो उसको नहीं मिली है कोई, लेकिन इसमें जो है आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से सेफ्टी के मायने में थोड़े ठीक हैं। तो ये कुछ आपको सेफ्टी के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। तो 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है टाटा टियागो में, और 163 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है स्विफ्ट में। तो ग्राउंड क्लियरेंस में बात करें तो टाटा टियागो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मोस्टली जहां पे ऑफ रोडिंग होती है, सड़कें टूटी खराब होती हैं, वहां पर जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो वहां पर हमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा याद आती है, ज्यादा चाहिए होती है। तो उस मामले में टाटा टियागो थोड़ी ज्यादा बेहतर दिख रही है मुझे। तो भाई ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको इंजन ऑप्शंस को लेकर बताई हैं और कुछ बातों को लेकर बताई हैं। तो ये अब जानेंगे हम कि भाई माइलेज में जो है वो कौन सी गाड़ी में बेहतर दिख रही है। तो ऑब्वियसली आपको मैंने बता चुका हूँ कि मारुति स्विफ्ट वो ज्यादा बेहतर दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इसका जो इंजन है Z सीरीज का वो परफॉर्मिंग में काफी ज्यादा अच्छा है और वो आराम से आपको अच्छी माइलेज निकाल कर दे देगा टाटा टियागो के कंपैरिजन में। उसके बाद अगर हम सेफ्टी में बात करें तो डिटेलिंग में देखिए यहाँ पर आपको ESP हो गया या हिल होल्ड असिस्ट हो गया, ऐसे तमाम फीचर्स जो है वो आपको स्विफ्ट गाड़ी में मिल जाएंगे। और वही अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट गाड़ी की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज्यादा होने के कारण वो आपको ज्यादा कंफर्ट दे सकती है। अगर आपकी गाड़ी में 30,000 पीछे बैठ जाते हैं कई बार, तो वो आपके लिए थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी। और जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूं कि अगर आपका बजट कम है तो आप टाटा टियागो के XE वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जो कि करीबन आपको 5.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाएगा। और वही अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा आप निकाल सकते हैं
तो आप स्विफ्ट के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है स्पेयर पार्ट्स की, सर्विस कोस्ट की, तो उस मामले में मारुति स्विफ्ट ज़्यादा बेहतर है और उसका जो सर्विस नेटवर्क है वो भी काफ़ी वाइड है। और एक और बड़ी बात है, रोड प्रेजेंस भी आपको स्विफ्ट की थोड़ी ज़्यादा मिलेगी और चलते हुए बाजारों में ज़्यादा दिखाई देगी और रीसेल वैल्यू भी उस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि जब आप एक गाड़ी को 4 से 5 साल 7 साल यूज़ कर लेते हैं और जब आपको लगता है कि मार्केट में एक नई गाड़ी आ चुकी है, आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं और पुरानी को सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको याद आता है कि आपने जो चीज़ ली है उसकी क्या कीमत मिल रही है। स्विफ्ट जो है उसकी ज़्यादा कीमत आपको मिल सकती है रीसेल वैल्यू में, जब उसको डीलर के थ्रू बेचिए या फिर आप किसी डायरेक्ट ओनर को सेल करिए। लेकिन जब बात आती है टाटा टियागो के साथ कंपेयर करने की, तो ऑब्वियसली स्विफ्ट यहाँ पर विनर आपको दिखाई देगी। टाटा टियागो को शायद आपको उतना प्राइस ना मिल पाए जितना आपको स्विफ्ट दे सकती है, यानी इतने सालों तक आप गाड़ी भी चला लेंगे और साथ ही में जो गाड़ी को सेल करने की कभी जरूरत पड़े आपको, तो उसका आपको रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो यही कुछ हमने बातें की हैं इन गाड़ियों के डिटेल के साथ में। लेकिन जब बात आती है भाइयों यहाँ पर एक और बड़ी कि यार 4-5 सालों का जो सर्विस है उसमें हमें कितना खर्चा पड़ेगा, तो देखो भाइयों यहाँ पर टाटा का अलग सिस्टम है और मारुति का अलग सिस्टम है। वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो यहाँ पर आपको मैं एक बार चेक करके भी बता देता हूँ। मेरे पास कुछ डिटेल्स है, मेरे पास किसी ओनर की, उन्होंने मुझे बताया था। तो उन्होंने ये बताया है कि जो मारुति स्विफ्ट है उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो हर 10,000 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है और 5 साल का जो कुल खर्च है वो 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के करीब आपको आ सकता है। ठीक है। और वही टाटा की सर्विस के बारे में बात करें तो उसका जो सर्विस शुरू होता है वो 15,000 किलोमीटर पे शुरू होता है और इसका जो सर्विस का खर्चा है वो 5 साल में आपको 23,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये के करीब आ सकता है। तो सर्विस कोस्ट के अनुमान में देखें तो दोनों गाड़ियां लगभग आसपास ही बैठ रही हैं, ज़्यादा को खर्चा किसी में भी नहीं करना। लेकिन फिर भी यहाँ पर टाटा का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसकी जो गाड़ी की सर्विस है वो ज़्यादा करानी नहीं पड़ती, इसके जो इंजन है उतने परफॉर्मिंग है। तो फाइनल मेरा वर्डिक्ट यही होगा कि अगर आपका बजट कम है और एक बेहतर आपको ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली कार चाहिए, तो आप टाटा के टियागो ले सकते हैं। और अगर आपको रीसेल वैल्यू पे अच्छी चाहिए, माइलेज पे अच्छी चाहिए, आपका जो है ज़्यादातर ड्राइविंग कार से होती है तो आपको उसमें माइलेज ज़्यादा चाहिए होगी ऑब्वियसली, तो आप स्विफ्ट को भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी फाइनल जो डिसीजन है भाई वो आपका ही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार इन दोनों ही गाड़ियों के शोरूम में विजिट करिए, दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लीजिए और आपके शहर में, आपके राज्य में कितने रुपए की गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ रही है उसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक राज्य का, हर एक शहर का रोड टैक्स अलग होता है, तो उसके हिसाब से जो आपको मैं एक्चुअल जो ऑन रोड प्राइस है वो नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए तो आपको अपने नजदीकी शोरूम में विजिट करना ही पड़ेगा और वहीं से आपको अच्छे से डिटेल जो है वो मिल पाएगी। बाकी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।